विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। तुम मेरी भक्त हो, मैं तुम्हारी भक्ति और सेवा सत्कार से प्रसन्न हूँ, अतः तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। तुम्हारी जिज्ञासा आज रात्रि तक शांत हो जाएगी। आज रात्रि तुम्हें वो ज्ञात होगा जो तुम जानना चाहते हो। अतः तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हारी जिज्ञासा आज रात्रि तक शांत हो जाएगी। प्रभु ने कहा था आज रात मेरे सामने ये भेद खुल जाएगा, किंतु अभी तक तो मुझे कोई संकेत नहीं मिला। पितामह के शब्द असत्य नहीं हो सकते। फिर अभी तक वो रहस्य उजागर क्यों नहीं हुआ? कौन होगी वो? कहां होगी? उसका परिचय कैसे प्राप्त होगा मुझे? अब तो कोई संकेत मिलना चाहिए। आज रात्रि तुम्हें वो ज्ञात होगा जो तुम जानना चाहते हो। कब कोई संदेश मिलेगा? कब कोई आभास होगा मुझे? ये ध्वनि कैसी है?
आशीर्वाद देता हूँ। तुम्हारे व्यक्तित्व में पावन भक्ति की ऊर्जा से भरी उज्जवल कांति है, तो तुम्हारा पति भी दैविक तेज से परिपूर्ण होगा, देवता समान होगा। आप कौन हैं? आपका नाम क्या है? अनिरुद्ध, उषा पत्री उठो। अब देर मत करो पुत्री, पूजा के लिए पुष्प लेने जाना है ना। पुत्र, तुम्हारे मित्र आखेट पर जाने के लिए तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कल स्वप्न में उनका नाम तो नहीं जान पाई, लेकिन उनकी छवि मेरे मन में स्पष्ट रूप से अंकित हो गई है और मुझे पता है कि उन्हें ढूंढने में मुझे किससे सहायता मिलेगी। कलाकार चित्रलेखा से। यहाँ तो बहुत सारे द्वार हैं। अब मैं किस द्वार से प्रवेश कर आगे बढ़ूं? चित्रलेखा जी एक कलाकार है। ये सारी कलाकृतियां उनकी ही होंगी। ये क्या हुआ? मैं तो फिर से वहीं पहुंच गई। इस द्वार से जाकर देखती हूँ। यहाँ से आने का भी कोई लाभ नहीं। नहीं, प्रभु श्री गणेश जी ऐसा कभी नहीं होने देंगे। मैं ध्यान से देखूंगी तो वो मेरी सहायता अवश्य करेंगे। इस पड़ाव को पार करने के लिए मुझे बुद्धि का ही प्रयोग करना होगा। मेरे आराध्य श्री गणेश जी का विशाल मस्तक बुद्धि का ही तो प्रतीक है। मैं उन्हीं से सहायता मांगती हूँ। ओम बुद्धि प्रियाय नमः। ओम बुद्धि प्रियाय नमः। हे बुद्धि के दाता, मेरी सहायता कीजिए। हे बुद्धि के दाता, मेरी सहायता कीजिए। प्रभु, मेरी बुद्धि को इतना सामर्थ्य दीजिए कि मैं इस पहेली को सुलझा सकूं। सूर्यदेव की किरणों का प्रभाव बढ़ रहा है, किंतु इन द्वारों की तो कोई छाया ही नहीं है।
इसका तो यही अर्थ है कि यही है असली द्वार, बाकी सब नकली है। हे प्रभु श्री गणेश, हे बुद्धि के देवता, मेरी सहायता के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। मेरी सहायता के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। कोई है? कोई है? कोई है? कोई है यहाँ? कोई है यहाँ? कोई है यहाँ? चित्रलेखा जी, यहाँ तो बस अंधकार ही अंधकार है। मुझे बताने की कृपा कीजिए कि मैं यहाँ से कहाँ जाऊँ। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इस पड़ाव में दृष्टि काम ही नहीं कर रही है और मेरे ही शब्द मुझे वापस सुनाई दे रहे हैं। हे गजानन, अब आप ही कुछ सुझाइए, अब आप ही कुछ सुझाइए। ओम नमस्ते गणपते प्रभु, त्वमेव प्रत्यक्ष आपका एक नाम तो सूपकर्ण भी है। केवलं कर्ता आपके कर्ण की ये विशेषता है कि आप मध्यम से मध्यम स्वर को भी बड़ी सरलता से सुन लेते हैं। सर्वं खल् अर्थात ब्रह्मासि यहाँ से आगे जाने का मार्ग सुनने से ही मिलेगा। ओम शुभ गुण कानना शूर कर्णा सुरो कर्णा विघ्न हरता श्री गणेशा। मुझे इस अंधकार से निकलने में मेरी सहायता कीजिए प्रभु, मेरी सहायता कीजिए प्रभु, मेरी सहायता कीजिए प्रभु। ओम विघ्न हरता श्री गणेशा। ओम विघ्न हरता श्री गणेशा। ओम विघ्न हरता श्री गणेशा। इस दिशा से मेरे शब्द वापस नहीं आ रहे हैं, अर्थात यही मेरा मार्ग है। धन्यवाद प्रभु। रुको, वहीं रुको। तुम्हें संभवतः पता नहीं, एक असुर पुत्री होने के नाते इस स्वर्ग लोक जैसे स्थान में होने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। तुम्हारा विवाह उससे होगा जो देवता समान होगा। ये तुमने सोच भी कैसे लिया? ओम लंबोदराय महोदराय, ओम लंबोदराय महोदराय। प्रभु, इस पड़ाव को पार करने में मेरे मार्गदर्शक बनने की कृपा कीजिए। राक्षस कुल में भक्त प्रहलाद, महान दानवीर राजा बलि भी हुए हैं। मैं असुरवंशी हुई तो क्या हुआ? महादेव और माता पार्वती के नंदन प्रथम पूज्य श्री गणेश जी की भक्त हूँ और उनकी कृपा सदैव अपने भक्तों पर रहती है। ये कैसा भयंकर स्थान है। क्या हुआ राजकुमारी, लौट जाना चाहती हो तो चली जाओ, किंतु स्मरण रखना, एक बार लौटने पर फिर यहाँ आने का अवसर नहीं मिलेगा।
प्रभु द्वारा मुझ जैसे प्राणी को शरण देने के बाद यदि किसी ने मेरे प्रति विनम्रता दिखाई है तो वो आप हैं, जिन्होंने मुझे इतने सम्मान से मूषक महाराज पुकारा। जो महादेव के पुत्र हैं, पार्वती नंदन हैं, उन्होंने एक मूषक को अपना वाहन बनाकर अपनी विनम्रता, उदारता का परिचय दिया है, तो भला मैं कीचड़ में पाँव क्यों नहीं रख सकती? ओम नमः गुणिनाखुर्था, ओम नमः गुणिना मूषक वाहन। मुझे इस पड़ाव में पार करने के लिए मेरी सहायता कीजिए प्रभु। मुझे इस दिशा में जाना चाहिए। यहाँ इस धधकते लावा में तो आगे बढ़ना असंभव है। गणेश जी ने अपने कर्तव्य के लिए एक दंत न्योछावर कर दिया, किंतु असफलता स्वीकार नहीं की, तो उनकी भक्त विफलता कैसे मान सकती है? चित्रलेखा जी, आप कहाँ हैं? मैं बड़ी आशा से सब बाधाएं पार करके आप तक पहुंची हूँ। मुझे दर्शन दीजिए, सामने आने की कृपा कीजिए। तुम सफलतापूर्वक यहाँ तक पहुँची, इससे मैं बहुत प्रभावित हूँ। हर एक बाधा तुमने श्री विघ्नहर्ता गणेश जी की विशेषताओं का स्मरण कर पार किया, ये अद्भुत है। उनकी तीव्र बुद्धि, उनकी स्मरण शक्ति, उनकी सहनशीलता, उनकी विनम्रता, किसी भी परिस्थिति में पराजय स्वीकार न करने की इच्छा शक्ति रखकर, भक्ति का भाव रखकर यहाँ तक पहुँची हो, केवल अपने प्रेम को पाने के लिए। हाँ चित्रलेखा जी, मैं यहाँ अपने जीवन साथी का नाम जानने आई हूँ। हमारे भाग्य तो एक दूसरे से जुड़े हैं, इसका संकेत तो प्रभु श्री गणेश जी ने भी दिया है। इसलिए स्वप्न में ही उन्हें निहारते हुए ऐसे लगा जैसे उनके साथ जन्मों का बंधन हो। तब इससे पहले मैं तुम्हारे लिए कुछ करूं, तुम्हें अपने प्रेम की परीक्षा देनी होगी। लक्ष्य की प्राप्ति तभी संभव है जब उसके मार्ग में आने वाली बाधाओं का निर्भय होकर बुद्धिमत्ता से सामना किया जाए।